हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों जियोथर्मल एनर्जी। बच्चों जियोथर्मल एनर्जी हमारे देश में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन का चलन बहुत कम है, जबकि विदेशों में भूतापीय ऊर्जा का उपयोग एग्रीकल्चर के प्रयोग में लाया जाता है। पृथ्वी के अंदर भाग में तापीय ऊर्जा का विशाल भंडार उपलब्ध है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बच्चों कि वह ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर हमें उष्मा के रूप में प्राप्त होती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। बच्चों वो जो उष्मा है हमारी पृथ्वी के अंदर, वो हमारी हीट के रूप में भी मिल सकती है हमें, या हॉट वाटर के रूप में मिल सकती है, या हमारी स्टीम के रूप में भी मिल सकती है। ये ले रहे बच्चों। तो पृथ्वी के अंदर उपलब्ध हमारे यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आइसोटोप के विकिरण और पृथ्वी के नाभि में भरे उच्च ताप वाले तरल सेल मैग्मा की उपस्थिति होने वाले संवहन प्रवाह के कारण भूतापीय ऊर्जा का निर्माण होता है। बच्चों जो हमारा संवहन विधि है उसके द्वारा हमारा जो मैग्मा है ये धरती के अंदर होता है। मैग्मा का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये बहुत ही रेड कलर का होता है। तो ये जब लिक्विड की फॉर्म में होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तब ये जो मैग्मा होता है बच्चों हमारा, ये मैग्मा हमारा जो सॉलिड चट्टानें होती है उन्हें गर्म करता है संवहन विधि द्वारा, और उससे जो नीचे धरती के अंदर जो हमारा पानी है, फिर उस चट्टानों के द्वारा वो पानी हमारा गर्म होता है, जिससे हमारी फिर अर्थ सरफेस पर हमारी स्टीम या हॉट वाटर हमें मिलता है। और बच्चों ये जो ऊर्जा है हमारी पृथ्वी के अंदर, ये लगभग हमें 3 किलोमीटर गहराई में बहते हुए जल में संचरित होकर धरती की सतह के पास पहुंचती है। मैंने बताया कि इसका जो उष्मा है हमारी जो पृथ्वी के सरफेस पर पहुंचती है, तो बच्चों ये इसका जो तापमान होता है लगभग 20 डिग्री से 375 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यदि हम बात करें कि एग्रीकल्चर के लिए, तो बच्चों एग्रीकल्चर के लिए जो इसका तापमान लगभग 190 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हम लोग भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग कृषि कार्यों में कर सकते हैं। और हम लोग डेफिनेशन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों। ये हमारा डायग्राम है जियोथर्मल एनर्जी का। ठीक है बच्चों, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो डेफिनेशन क्या है हमारा जियोथर्मल एनर्जी का? वह ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर या गर्भ या गहराई में उष्मा के रूप में समाहित या विद्यमान हो रहती है, जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जो पृथ्वी में उष्मा के रूप में हमें प्राप्त होती है, जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। या अथवा में एक डेफिनेशन हो रहा है बच्चों, वह ऊर्जा जो पृथ्वी से हमें भाप, स्टीम या वेपर या तरल या हॉट वाटर के रूप में बाहर निकलती है, जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। ये पहले ही बता चुका हूँ बच्चों में तुम लोगों को। एक होती है बच्चों हमारे जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज। तो बच्चे जो पृथ्वी के अंदर या गहराई में वह पदार्थ, जैसे हमारा ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है या अन्य, जिसमें उष्मा समाई या विद्यमान होती है, जियोथर्मल एनर्जी सोर्स हमारा कहलाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा मैग्नेटिक स्टीम। वह भाप जो पिघली चट्टानों या मैग्मा से निकलती है, मैग्नेटिक स्टीम कहलाती है। ये होता है बच्चों मेट्रोट्रिक स्टीम। वह स्टीम या भाप जो पिघली हुई चट्टानों या मैग्मा की उष्मा द्वारा भूगर्भ जल से बनती है, मेटियोरिटिक स्टीम कहलाती है। यह भू उष्मीय ऊर्जा का बहुत बड़ा तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। बात करते हैं बच्चों सेपरेटर की और हीट एक्सचेंजर की। ये मैं बताऊंगा तुम्हें, पहले हम समझते हैं डायग्राम को। ये बच्चों डायग्राम है हमारा जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज का। सबसे नीचे की लेयर में बच्चों दिख रहा होगा कि अग्नि रूप मैग्मा चट्टानें लिखा हुआ है। सॉरी, ये वाला पॉइंट। तो
तो बच्चों ये है हमारा मैग्मा, सबसे नीचे हमारा क्या होगा, मैग्मा होगा। उसके ऊपर बच्चों हमारी ठोस चट्टानें होंगी। ठोस चट्टानें मतलब इस मैग्मा का टेम्परेचर लगभग हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, 6000 डिग्री सेल्सियस तक हमारा इसका तापमान होता है। तो ये बच्चों हमारा संवहन विधि के द्वारा ये जो सॉलिड पार्ट है हमारा, इसके गर्म होने के कारण ही जो हमारा इससे ऊपर की लेयर में जो हमारा पानी भरा होता है उस पानी को गर्म करता है। जैसे ही ये पानी गर्म होगा, ये इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होने के कारण ये पानी भी हमारा बहुत तेज़ी के साथ गर्म होगा और इसका प्रेशर यहाँ पर हाई होगा। जैसे ही ये पानी हमारा, ये प्राकृतिक दरारें आ जाती हैं कभी कभी, तो प्राकृतिक दरारों के कारण ये पानी जैसे ही हमारा ऊपर अर्थ सरफेस की साइड आता है, तो बच्चों हमारा लो प्रेशर हो जाने के कारण ये जो हमारा हॉट वाटर है ये हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर नीचे की साइड में हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर होगा और जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस की साइड जाते हैं तो हमारा लो प्रेशर होने के कारण हमारा जो हॉट वाटर होगा वो स्टीम की फॉर्म में बदल जाएगा। इसमें कुछ देखो बच्चों, कृत्रिम छिद्र भी लिखा हुआ है। कृत्रिम छिद्र का मतलब है कि हम लोग कुछ मतलब कृत्रिम होल कर देते हैं। होल के कारण यहाँ पर हमारे क्या है, पंप लगा दिया जाता है। जो नलकूप लिखा हुआ है, इस नलकूप के मतलब पंप लगा दिया जाता है। पंप के द्वारा बच्चों जो पानी है हमारा, जो हॉट वाटर है हमारा, उसे हम पंप के माध्यम से ऊपर खींचते हैं और खींचने के बाद में इसमें बच्चों हम लोग जो हमारी स्टीम मिलती है, एक सेपरेटर लगा होता है, फ्लैश सेपरेटर। इस फ्लैश सेपरेटर के माध्यम से बच्चों हम लोग स्टीम को अलग कर लेते हैं और जो हमारा हॉट वाटर है लिक्विड की फॉर्म में उसे हम लोग अलग कर लेते हैं। बच्चों जो हमें भाप मिलती है उसे अब हम लोग टरबाइन पर टकराते हैं। हमारी पूरा प्रोसेस अब आता है स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट का। फिर वहाँ से बच्चों टरबाइन हमारी जनरेटर के हिसाब से कनेक्ट होगी, तब हमारा जनरेटर मूव करेगा। जनरेटर मूव करेगा तो बच्चों हम लोग वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेपरेटर। ठीक है बच्चों, मैंने बताया कि सेपरेटर होगा जो हमारे हानिकारक कण हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि स्टीम है या हॉट वाटर है, वो हमारा सेपरेट करने के काम में लाया जाता है। हमारा फ्लैश सेपरेटर होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। मैंने फ्लैश सेपरेटर का तुम्हें एग्जाम्पल दिया था। हीट एक्सचेंजर होता है बच्चे वह यांत्रिक या मैकेनिकल उपकरण जो उसमें ऊर्जा को एक यांत्रिक परिपथ से दूसरे मैकेनिकल सर्किट को ट्रांसफ़र करता है। क्लियर है बच्चों? हीट एक्सचेंजर कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर और सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर। टरबाइन का बच्चों पता है कि टरबाइन हमारा स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है हमारा स्टीम टरबाइन। ये स्टीम है तो सेम है, अगर हाइड्रो टरबाइन होगी तो पानी की काइनेटिक एनर्जी को, स्टीम टरबाइन होगी तो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को। इलेक्ट्रिक जनरेटर हमें पता है बच्चों, इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट।